class 10th. Today our science chapter is electricity. इससे पहले भी हमने बहुत सारे जो है इसके ऊपर वीडियोस बनाए हैं. आज मैं आपसे न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा. जो साइंस में आपको न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स आती हैं उनके ऊपर. तो अभी तक मैंने आपसे कूलम्ब के बारे में बात किया, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया. अब उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है. इनमें पहला है एन एबोनाइट रॉड. एक एबोनाइट रॉड दी गई है. व्हेन रब्ड विद द वूल, जब वूल के साथ उसे रब्ड किया जाता है, एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज. देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बोला गया है. एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 4.0 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम्ब का उस पे जो है चार्ज आता है. हाउ मैनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन कॉन्स्टिट्यूट दिस मच चेंज. माने इस चेंज में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाते हैं. गिवन दैट, ये दिया गया इसके साथ, ऑन एन इलेक्ट्रॉन ई में जो चार्ज होता है वो -1.60 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब. सॉल्यूशन देखिए, हमको दिया क्या गया है. चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड Q इज इक्वल टू -4.0 इंटू 10 टू द पावर 9C एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E is equal to -1.60 into 10 to the power -19 coulomb. The formula is, according to the question, number of electron on ebonite rod N is equal to Q upon E. Means उसको अगर फुल फॉर्म में लिखा जाए, जरूरी नहीं कि आप लिखे, केवल आप शॉर्ट फॉर्म इतना ही लिख सकते हैं. इतने से ही आपका काम चल सकता है. लेकिन यहाँ पे मैं जैसे कि आपको समझा रहा हूं तो मुझे पूरा लिखना जरूरी होता है. चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड अपॉन के चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन. चार्ज ऑन एबोनाइट रॉड जो आपको दे रखा था, नेगेटिव चार्ज ऑफ 4.0 10 टू द पावर 9. तो माइनस, यहाँ नेगेटिव चार्ज लिखा गया तो हमने यहाँ माइनस लिख दिया. 4.0 इंटू 10 टू द पावर 9 अपॉन 1.60 इंटू 10 टू द पावर 19. आप पॉइंट यहाँ से ऊपर से पॉइंट हटाया तो यहाँ 10 आ गए, नीचे से पॉइंट हटाया तो आप कह सकते हैं कि सर पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती. तो हमने जो है फर्दर बेसिक इंफॉर्मेशन में मैंने पॉइंट हटाने के बाद, अगर पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो आपका नीचे 10 बढ़ेगा, और नीचे अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो ऊपर 100 बढ़ेगा. फिर कटिंग करेंगे. कटिंग करने के बाद 4 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 अपॉन 16 इंटू 10 टू द पावर 19 हो गया. जब पावर ऊपर चली जाती है तो वो प्लस में बदल जाती है. तो आप ये देखिए 10 माइनस के 9 प्लस 1 इंटू प्लस 19 अपॉन 4 से 16 काटा तो 4 बच गया. अब यहां बचा 10 पावर 11 अपॉन के 4. दैट मीन्स हमने एक 10 ले लिया क्योंकि नीचे से हमें 4 काटना है. इंटू 10 टू द पावर 10 रहेगा. 4 से 10 को काटे 2.5 में. दैट मीन्स कितना हो गया, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 10 इलेक्ट्रॉन्स. हाउ मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हो जाएंगे. दिस इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. द सेकंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट, ये हमको कैलकुलेट करना है. कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक करंट इनटू द सर्किट इफ 300 कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू टू द इट इन 5 मिनट्स. ये बात ध्यान रखनी है कि क्या क्या चीज हमको दी हुई है एट द यूनिफॉर्म रेट. लगभग बराबर बराबर चल रहा है यूनिफॉर्म रेट. तो टोटल चार्ज फ्लोन Q इज इक्वल टू 300 कूलम्ब. टोटल टाइम टेकिंग 5 मिनट्स, लेकिन हम उसको सेकंड में चेंज कर लेंगे. 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. 5 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई 300 सेकंड आ जाएगा. उसके बाद करंट फ्लो थ्रू टू द सर्किट. करंट फ्लो थ्रू टू द सर्किट I इज इक्वल टू Q अपॉन T. ये हमारा फार्मूला है. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. दिस इज आवर फार्मूला. तो Q इज इक्वल टू 300 अपॉन 300. कटिंग कर दिया 1 एम्पियर. द आंसर इज 1 एम्पियर. व्हाट चार्ज फ्लो. क्वेश्चन ये है, व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर इन 1 आवर. जो चीज दी गई है उनके ऊपर सर्कल लगाते जाइए. 1 आवर व्हेन ए कांस्टेंट करंट of 0.2 ampere
इज फ्लोन थ्रू इट, अगर उसमें से 0.2 एम्पियर का करंट उसमें से पास हो रहा है कंडक्टर में से, तो आपको ये बताना है व्हाट चार्ज फ्लो थ्रू द मेटेलिक वायर, ये बताना है, माने क्यू निकालना है आपको। कांस्टेंट करंट I इज इक्वल टू 0.2 एम्पियर एंड टाइम टेकन 1 आवर, जो वहां दे रखा है उसको हम सेकंड में चेंज कर लेंगे। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से Q इज इक्वल टू आई टी, वैल्यू रख देंगे, I की वैल्यू 0.2 एम्पियर इंटू 3600 सेकेंड इजिकल टू, जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो आपको मिलेगा 720 कूलम, ये आपका आंसर होगा। Our next question is a current of 3.6 milliampere is flown through to the element of a vacuum tube, एक वैक्यूम ट्यूब माने जिसके अंदर कोई हवा नहीं होगी। जब हवा नहीं होगी तो वहां किसी तरह का कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, वैक्यूम ट्यूब इसलिए रखा जाता है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द एलिमेंट, पहला क्वेश्चन तो यहां तक आ जाता है। और सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मच चार्ज विल पास इन 10 मिनट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन वहां, एक क्वेश्चन यहां। गिवन दैट द मैग्नीट्यूड, माने इसकी पावर जो है of charge on each electron is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Yes, our first question is, जो यहां पर दिया गया है, first question, how many electrons are flowing per second through the electron? This is our first question. अब हमें दिया क्या गया है, पहले तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। गिवन I is equal to 3.6 मिली एम्पियर इजिकल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन 3, उसको एम्पियर में चेंज कर दिया। 1 मिली एम्पियर इजिकल टू 1 अपॉन 1000 एम्पियर होता है, 1 मिली एम्पियर इजिकल टू, इसको एम्पियर में चेंज कर लिया। एंड चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन E इजिकल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 19, जो आपको यहां पर दिया गया है, यहां पे ये दे दिया गया है कूलम में, सॉरी। Number of electron flowing per second, that is T is equal to 1 second. T is equal to 1 second is given by I is equal to NE upon T, number of electron. Cross multiplication से N is equal to IT upon TI upon E. IT 1 second कहा गया है, into 1 आप लिख दीजिए यहाँ पे 1, और आपको I की वैल्यू दे रखी 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर अपॉन एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 9। 16 से हम 36 को काट देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 9/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 1। 19 जब ऊपर जाएगा तो वो प्लस का बदल जाएगा, उसके बाद ये माइनस हो जाएगा 9/4 इंटू 10 टू द पावर 16, 4 से 9 को कैंसिल करें 2.25 इंटू 10, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2.25 इंटू 10 टू द पावर 16 आ जाएगा। Our second question is how much charge will pass in 10 minutes? 10 मिनट में कितना चार्ज पास होगा। तो टोटल अमाउंट ऑफ द चार्ज इन टाइम टी जो आपको दिया हुआ है वो 10 मिनट्स को, जिसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड, 10 से 60 मल्टीप्लाई 300 सेकंड। Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ये है फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। आपको पावर्स निकालनी है, हाउ मेनी चार्ज, कोई पावर हो गया। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 600 से मल्टीप्लाई करेंगे 21600 इंटू 10 टू द पावर 3, पॉइंट लगा के 0 कैंसिल कर देंगे। अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे 2.16 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टू द पावर 3 से माइनस 3 कैंसिल हुआ, 2.16 कूलम आ जाएगा, इसका क्यू की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज आवर आंसर। Please subscribe my channel Manas Online Tuition and press the bell icon. ये न्यूमेरिकल्स है, इस लेसन के पहले न्यूमेरिकल्स आए हैं। ये एक एक चैप्टर को बहुत ही बारीकी से समझने के लिए उसके बहुत ही छोटी छोटी बातों को भी हमको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, क्योंकि ये 10th क्लास है, बोर्ड के एग्जाम्स है, तो हर चीज का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हुए चलना पड़ता है।
ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे और बच्चों तक ये वीडियोस जा सके और हम आगे भी। और दूसरा ये है कि हमने क्विज रखा हुआ है, क्विज साइंस के ऊपर भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी अलग से आएगा, फिजिक्स बायो के चैप्टर्स, जिससे खेल खेल में आप लोगों की तैयारी भी होती चली जाएगी। बोर्ड के एग्जाम के छोटे छोटे क्वेश्चन, जितने भी हम छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन पूछेंगे, उससे क्या होगा कि आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से क्लियर होता जाएगा, या आप सर्वे करना शुरू कर देंगे, उसके बारे में देखना शुरू कर देंगे। थैंक यू।